बर्दाश्त के ऊपर काम किया जाए और कम से कम उन्हें एहसास दिलाया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। टॉलरेंस डे मनाया जाता है और उसका बुनियादी मकसद यही है कि लोगों के अंदर बर्दाश्त के ऊपर काम किया जाए और कम से कम उन्हें एहसास दिलाया जाए। याद कि 1995-96 से ये यूनेस्को ने भी ख़ास तौर पर इसके ऊपर काम किया। इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई, हमें इस बात को समझने की ज़रूरत है। इसकी ज़रूरत सिर्फ इसलिए पेश आई कि जितना जितना चीज़ों का हमारे पास एक्सपोजर बढ़ता जा रहा है, उतना ही बर्दाश्त हमारी कम होती चली जा रही है। चूँकि मुकाबला इतना सख्त हो गया है, यानी हम एक चीज़ को हासिल करके बैठते हैं तो आपको पता लगता है कि हमारे हमसाए के यहाँ उससे बेहतर चीज़ कोई और आ चुकी है, और फिर कहीं ना कहीं किसी न किसी एतबार से वो जो मुकाबला है वो हमें हमारे अंदर अदम बर्दाश्त ले आता है। उसके अलावा भी और बहुत सी ऐसी वजूहात हैं कि जब आपको इल्म हो कि आपको बहुत सी जगहों पे पूरा होना है, तो बहुत सी जगहों पे पूरा होने वाला अधूरा नहीं होगा तो और क्या होगा, और फिर वो अधूरा खुद से लड़ता, खुद से उलझता, कहीं ना कहीं अदम बर्दाश्त का मुजाहरा कर बैठता है। और उसके लिए वजूहात तो ज़ाहिर बहुत सी हैं, जिसमें आप मुआशी वजूहात को हवाला दे सकते हैं, आप ख़ास फ़िक्री वजूहात का हवाला दे सकते हैं, सकाफ़ती वजूहात का हवाला दे सकते हैं। इस तरह बहुत सी ऐसी वजूहात हैं जिसकी बुनियाद पर लोगों के अदम बर्दाश्त तेज़ी से बढ़ती चली जा रही है। और मेरा ये मानना है कि अगर हम सब्र और जब्र के दरमियान फ़र्क को अच्छी तरह समझ लें तो ये जो अदम बर्दाश्त वाला मामला है, हम इसे बड़ी आसानी से समझ के बर्दाश्त करने की तरफ जा सकते हैं। मैं बरस बरस से एक बात कर रहा हूँ कि जो सब्र करते हैं वो चैन में होते हैं और जो जब्र करके बैठे होते हैं वो बेचैन होते हैं। अब सब्र वाला इसलिए मैं समझता हूँ कि चैन में होता है क्योंकि वो शख्स होता है जो चीज़ों को किसी और एतबार से देख रहा होता है। आपको और हमें इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है, वो चाहे आप हैं, मैं हूँ, कोई भी और हो। हमें इस बात को बहुत अच्छे सलीके के साथ समझने की ज़रूरत है कि अगर मैंने कोई भी चीज़ खिलाफ मिजाज देखी है तो मेरा काम क्या है कि मैं उसके ऊपर सब्र करूं और मैं क्या कहूं, साहब हर शख्स मेरे मिजाज के मुताबिक थोड़ी चलेगा, हर एक का अपना मिजाज है, हर एक के अपने मामलात हैं। और अगर किसी ने मेरे मिजाज के ख़िलाफ़ कोई बात कर ली है तो मुझे अपने आप पर काम करना है कि कुछ उसके ऊपर काम करना है। और कोई भी मेरे लिए क्यों ठीक हो, मुझे अपने लिए ठीक होने की ज़रूरत है ना। यही एक अहम नुक्ता है कि जब आप ये समझते हैं कि कोई मेरी वजह से ठीक हो जाए या कोई मेरे लिए ठीक हो जाए, तो साहब कोई किसी के लिए क्यों ठीक हो, और आपके लिए तो उसे बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए क्योंकि आप तो अपने लिए ठीक नहीं हैं। और मैंने इसके ऊपर एक शेर भी लिखा था कि तुम तो अपने ही नहीं हो सकते, गैर का खाक तुमने होना है। तो आपको किसी का होने से पहले अपना होना पड़ता है, और अगर आप अपने लिए बर्दाश्त करते हैं तो वो आप सब्र कर सकते हैं। और अगर आप अपने लिए बर्दाश्त नहीं करते, किसी और के लिए बर्दाश्त करने चले जाते हैं, तो साहब वो तो फिर आप जबर कर रहे होते हैं। और जबर करने वाला तकलीफ़ में होता है, नाम वो सब्र का लगा रहे होते हैं, लेबलिंग उसने सब्र की कर रखी होती, लेकिन होता वो तकलीफ़ में है। तो अगर आपने किसी चीज़ के ऊपर आपके हिसाब से सब्र किया है और आप तकलीफ़ में हैं और आपको चैन नहीं मिल रहा, तो थोड़ा सा रिविज़िट करके देखिए कि आप जबर करके बैठे होंगे, नाम आप सब्र का लगा ले रहे होंगे। बर्दाश्त करना अगर अपने लिए हो तो आसान हो जाता है, और बर्दाश्त करना अगर किसी और के लिए हो तो वो बर्दाश्त करना थोड़ी होता है। इसी की भेंट आप हम सब किसी न किसी एतबार से चढ़ रहे हैं। अरे गौर कीजिए, हम इम्कानात के मकीन हैं, यानी इम्कानात हमारे अंदर मौजूद हैं और मेरे रब्बे कायनात ने वो हमें अता किया ये ओहदा। हम तो बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन हम कहीं पता नहीं क्यों खुद खुश हो जाते हैं, अपने ऊपर फटे रहते हैं। और यकीन मानिए, अगर आपको कोई चिढ़ा सकता है तो वो इतना दोषी नहीं है, आप हैं कि भाई आप चिढ़ क्यों रहे हो। अगर कुछ चार जुमले बोलकर, एक जुमला बोलकर इधर उधर हो गया और आप उसके ऊपर बैठे परेशान हो रहे हैं और बार बार उस ख्याल को, उस बात को पाल रहे हैं और अपने आप को हर्ट कर रहे हैं, उसे तो शायद पता भी ना हो वो जो चार जुमले कह के गया था, उसे तो शायद याद भी ना हो। और अगर उसे इल्म है और उसे याद है तो उसे तो और भी आप फीड कर रहे हैं ये बात कह के कि साहब बस तुमने कुछ नहीं करना, ये दो तीन जुमले बोल दो, हम सारे दिन उसमें तड़पते रहेंगे। क्यों भाई? अपनी तरबियत आपने खुद करनी है, और अपने इस एरिया के ऊपर ख़ास तौर पर आपको तरबियत करने की ज़रूरत है कि बर्दाश्त हम अपने लिए करते हैं, किसी के लिए नहीं। और जो किसी के लिए करेगा वो हमेशा जबर करके बैठा होगा और फिर वो तकलीफ़ में होगा। आप अपने रोज़मर्रा में उठा के देख लीजिए, वालिद हो, वालदा हो, बहन भाई हो, शौहर हो, बीवी हो, बच्चे हो, कोई भी, जिस घड़ी आप ये सोच लेंगे कि ये जो भी अमल है मैंने अपने आसानी, अपने सुख के लिए किया है, आपको तकलीफ ही नहीं होगी। और जिस घड़ी आप कहते हैं ये मैंने उसके लिए किया, उसके लिए किया, उसके लिए किया, तो फिर आपके साथ जो हो रहा है वो ठीक हो रहा है। मत कीजिए ऐसा।
اور میں آپ کو خود غرضی کی دعوت نہیں دے رہا، چونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے دماغ میں یہ چل رہا ہو کہ یہ جو اپنی اپنی باتیں کر رہا ہے یہ شاید ہمیں درس دے رہا ہے کہ بس اپنا خیال رکھیں، اپنے جوگے ہو جائیں۔ نہ بابا، آپ امن میں ہوں گے تو سب امن میں ہوگا۔ تو آج کا پیغام یہی ہے کہ آپ کا امن آپ کے پاس ہے، مت رکھیے اسے کسی کے پاس، نہیں تو کسی اور کو برداشت کرنا پڑے گا۔ رب کائنات آپ کو اور ہمیں سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اختلاف رائے کا حق آپ محفوظ رکھتے ہیں، بذرت طرز اختلاف رائے کا خیال رکھیے گا۔